हम एक बार कोशिश करेंगे ये जो तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनसे भी जानने की उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। आप कहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हैं? अच्छा, फिर से रिमांड मिल गया है 5 दिनों का। जेएमएम छात्र मोर्चा का अध्यक्ष हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रिमांड के लिए इन्होंने ईडी ने फिर से अपील किया था और जैसा कि पता चल रहा है कि दे दिया गया है। हम लोग कानून न्यायालय पे भरोसा रखते हैं, शांतिप्रिय लोग हैं। राज्य की जनता आक्रोशित है, फिर भी संयमित है। समझना होगा सिचुएशन को। हम लोग अपने माननीय जी के साथ हैं हमेशा और हमेशा साथ में रहेंगे। वो निर्दोष है, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। क्या कुछ उम्मीद लेकर आप लोग आए थे? हम लोग ये सोचे थे कि रिमांड आज उन्होंने नहीं मांगेंगे, मगर रिमांड की उन्होंने फिर से अपील किया और कोर्ट ने जैसा कि सुनने में आ रहा है रिमांड के लिए 5 दिन का ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है। अच्छा, ये अब नया मामला जुड़ता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे आगे? जेएमएम के कार्यकर्ता ईडी की ओर से आधार बना। अब तरह तरह की दलीलें देंगे, तरह तरह की अब ये लोग पेशकश करेंगे। अब तो कैसे भी कर और मामले को पेचीदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राज्य की जनता वोट से जवाब देगी। वोट से जवाब देगी राज्य की जनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भी जो नेता है वो पहुंचे। अंतु जी, जो सोच कर आए थे वैसा हुआ? 5 दिनों का फिर से रिमांड मिल गया। हाँ, वही तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि देखिए इनके खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। तो इसके बावजूद फिर 5 दिन का रिमांड दिया गया। ये जन नेता हैं, जन नेता के साथ में इस तरह से होना ये सही नहीं है। इसलिए कि खुद हेमंत सोरेन जी भी वहाँ अपनी बातों को उनके पास में रखा गया। वो खुद रखे हो कि जिस तरह का रूम में इनको रखा जाता है, जिस रूम में ना तो कोई खिड़की है ना दरवाज़ा है, दरवाज़ा है लेकिन दरवाज़ा बंद रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है, कोई खिड़की नहीं है, एक छोटा सा रोशनदान है जहाँ से दिन में थोड़ा सा रोशनी आता है। इस तरह का रूम में रखा गया है। और जिस तरह से पिछला 5 दिन का रिमांड इनको जो लिया गया था, उस 5 दिन के रिमांड में बहुत नहीं के बराबर इनको पूछताछ किया गया और बेवजह का सिर्फ उनको वहाँ रखा जा रहा है। पूछताछ कम कर रहा है लेकिन समय व्यतीत कर रहा है और फिर 5 दिन का रिमांड। ये रिमांड सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए रिमांड ले रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना इनको दिया जा रहा है उस तरह का रूम में रख के। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर कोर्ट में बातें कहेंगे अगर रिमांड अगर उनको लेना ही था, रिमांड लिए भी तो जितना समय के लिए रिमांड लिए हैं उस पूरे समय का सदुपयोग होना चाहिए। उनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड लिया गया है तो पूछताछ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ले जाके कमरा में अब डाल के रख दें और वो भी इस तरह का जहाँ कोई खिड़की नहीं, हवा आने का कोई जगह नहीं, वैसे रूम में सिर्फ बंद करके रख देना और पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाता है। पूछताछ नहीं करके इस तरह से रख देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। नया आधार बनाया ट्रांसफर पोस्टिंग का, ईडी ने आधार बनाया है, उसी के आधार पर 5 दिनों का रिमांड मिला है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो भी हो, इनका नाम तो कहीं दिखता नहीं है ना। इनका नाम कहीं दिखे तब न समझ में आएगा। हेमंत बाबू का कहीं नाम कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती रिमांड पर रिमांड लिए जा रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। ना रिमांड, कोर्ट भी तो रिमांड दे रही है। पूछिए ना, कोर्ट रिमांड दे रही है। तो नीरज पूछिए ना कि कोर्ट रिमांड दे रही है ना। कोर्ट पर तो भरोसा है, कोर्ट रिमांड दे रही है। अच्छा, एक सवाल है, कोर्ट की जो है कोर्ट की ओर से तो रिमांड मिल जा रहा है इसी आधार पे। कोर्ट ने तो कुछ समझा होगा, कुछ आधार जो है ईडी की ओर से भी रखे हुए, कुछ दस्तावेज दिए गए होंगे। देखिए, कोर्ट अगर दिया है तो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का आदेश का पालन भी करेंगे, वो सही बात है। लेकिन ईडी वाले जो जिस तरह का वहाँ बिना साक्ष्य का उल्टा सीधा साक्ष्य वहाँ दिखा रहे हैं। पहले इनको गिरफ्तार किया गया 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए, लेकिन अब वहाँ दूसरे बात को लेकर वहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जिस लिए 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए इनको गिरफ्तार किया गया या कस्टडी में लिया गया है, उसका कोई सबूत मिल नहीं रहा है। तो ये लोग दूसरा तीसरा बेवजह का केस में इनको फिर डाला जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। नीरज, हेमंत के भी तो वकील है ना, जो आधार रख रहे हैं वो उस आधार को क्यों नहीं वो वहाँ पर पक्ष रख रहे होंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा? कुछ विरोध नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ विरोध तो हुआ ही। अपना जो अधिवक्ता है, हमारा जो अधिवक्ता है वो भी रखे अपनी बातों को, लेकिन फिर भी उनको रिमांड पर दिया गया।
देखिए दोनों ओर से जो है बातें रखी गई है मनीष, और पिछले बार भी देखा होगा कि हेमंत सोरेन की ओर से जो है महाधिवक्ता राजीव रंजन उन्होंने पक्ष रखा था, इस बार भी पक्ष रखा गया है और कहीं ना कहीं ईडी के रिमांड को जो है विरोध किया गया है। बताई गई है कि जितनी पूछताछ होनी चाहिए उतनी पूछताछ हो गई है और इन्होंने बताया कि किस कमरे में हेमंत सोरेन को रखा जा रहा है जहाँ पर इस प्रकार का लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बस एक खिड़की है जिसमें दिन में लाइट आती है। देखिए और भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने नेता को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। पिछले बार की तस्वीर भी आपने देखा होगा किस तरह से बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए थे। देखिए आप लोग जो सोच के आए थे हुआ एक बार फिर से रिमांड पे चले गए हैं, आधार बनाया गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग। अब नया जो ईडी के द्वारा लगातार नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं, वो ज़मीन का मामला क्या हुआ, उस पर आपने क्यों नहीं कोर्ट को बताने का काम किया कि क्या साक्ष्य मिला है, क्या उन्होंने बताया है, क्या आपने जानकारी हासिल की, और फिर से 5 दिन का नए मामला में 5 दिन का रिमांड पर देना। अब न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और कार्यकर्ताओं की भावना थी कि आज उनको रिमांड पर ना लेते हुए उनको जेल में रखा जाए और रिमांड ना दिया जाए। हम लोग कार्यकर्ताओं की भावना थी, पर न्यायालय की जो सर्वमान न्यायालय है, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान है। हम लोग आगे आप लोग क्या सोचें? आगे भावनाओं तो जुड़ी हुई है यार भाई, फैमिली हमारा एक सदस्य को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, वो पूरे परिवार पर क्या पड़ती है असर वो सब लोग जानता है। हम लोग कार्यकर्ता बहुत मायूस हैं, उनके बिना सभी कार्यकर्ता लग रहा है कि गार्जियन का हाथ हमारे सर से चला गया है। यही सब भावना हम सभी कार्यकर्ताओं को उनके साथ है और मैं निश्चित रूप से बता देता हूं कि वो कार्यकर्ता जो हैं, हम सब कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे। जो परिस्थिति आ जाए हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हौसला बना के एक साथ खड़े मिलेंगे उनके साथ। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि फिर से हमारे बीच आएँ और बड़ी मजबूती के साथ आएँ। हम बहुत बेसब्री से हम लोग कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं के साथ आए और बेसब्री से कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और हेमंत सोरेन के पक्ष में नारेबाजी करते थे। रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम है, एक बार उनसे जुड़ते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और कई और दलों के नेता हैं वो भी आए हुए थे। देखिए सीपीआई के जो नेता है उनसे बात करते हैं। जैसे आप लोग जो उम्मीद से आए थे हुआ, फिर से चले गए रिमांड पर, अब इस बार नया जोड़ा गया है जो मामला है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है। ईडी ने इसको आधार बनाया है। देखिए जिस आधार पर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया गया था वो आधार में कहीं तथ्यों में उनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि आप देखेंगे लगातार जो बात आ रही है कि वो ज़मीन का जो मामला है वो उन्होंने बोला जिसका ज़मीन है आप उसका कागजात तो प्रस्तुत करने की बात करें। जो बातें रखी गई है कोर्ट में हेमंत सोरेन जी के द्वारा पक्षधर द्वारा रखा गया है उस पर कोर्ट को पूरी सुनवाई करना चाहिए। अगर ईडी ने ज़मीन के मामले पर इनको गिरफ्तार किया था तो रिमांड उसी आधार पर मांगना चाहिए था। ये कोई ना कोई शिगुफा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम ये कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से उनको इंगेज रखना चाहते हैं। अगर ये चूँकि उनका दम नहीं है, ज़मीन के मामला में कोई दम नहीं है, इसलिए किसी दूसरे केसों में जैसे आशंका हम लोग व्यक्त कर रहे थे कि हमेशा कोई ना कोई अगला डेट आएगा तो कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे। तो एक बार ही कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए ईडी को कि जितने भी इन पर केसेस आपको लगता है एक बार लेकर आए और उसमें जो भी पूछताछ के लिए ईडी समय मांग उसको देना चाहिए। कहीं न कहीं से दूसरे पक्ष की बातों को अनदेखी की गई है और ज़मीन का मामला ही बनता है। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा नहीं है, अगर इसका कागज़ हमको प्रोड्यूस किया है जिसके नाम से ज़मीन है वो ऑलरेडी बेल पर आ चुके हैं कोर्ट से बाहर। आपने देखा होगा विष्णु अग्रवाल जो है ऑलरेडी इसी केस में बाहर आ चुके हैं हाई कोर्ट से बेल लेके। तो सवाल जो मेन अभियुक्त जो ज़मीन का मालिक है, जो बेचने वाला या दलाली करने वाला, वो अगर बाहर आ गया तो उसमें साजिश कैसे पा सकते हैं। ये तो कोर्ट को जवाब देना चाहिए, पूरी सुनवाई करने के बाद उनको ध्यान देना चाहिए कि ईडी की कार्रवाई एक तरफा है कि लोगों के पक्ष में नहीं है। हमको लगता है कहीं ना कहीं शासन ईडी जो है बार बार इनको मानसिक प्रताड़ना के लिए ये काम कर रही है। आधार तो दिया होगा ना, कुछ पेपर्स दिए होंगे, अचानक तो ऐसे जोड़ दिया जाएगा। मैंने आपको साफ कहा, उन्होंने साफ कल सार्वजनिक रूप से विधानसभा में अगर मेरे नाम से उसकी ज़मीनें हैं तो ला के सामने पटल पर रखिए। अब किसके नाम से है, दूसरे के नाम से कोई खरीद के अगर हमारा नाम इंगेज करता है तो गंभीर मसला है।
अगर ये बताइए ना कि आपके नाम से कोई गाड़ी की पेपर है और ईडी कहे कि आप कैसे चढ़ रहे हैं, मैं आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन उसका मालिक नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं साजिशतन है। तो जमीन अगर दूसरे के नाम से, तो इनका उनके एंगेजमेंट का है, इनके जन्म से पहले की मामला बताया जा रहा है। 2007 से पहले कई चीज राजनीतिक में इनका पटाक्षे एंट्री भी नहीं था, उस समय के मामला बताया, 2007, 8, 9 के पहले का मामला बताया जा रहा है। तो ये गंभीर मसला, इस पर गंभीरता पूर्वक गहराई से जांच करना चाहिए, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। और ये थे सीपीआई के नेता अजय सिंह जो बता रहे थे साजिशतन इस तरह के जो है कार्य किए जा रहे हैं ईडी की ओर से। हेमंत सोरेन का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समेत जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो भी पहुंचे हुए थे, हेमंत सोरेन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और आपने सुना कि किस तरह की बातें जो है ये कह रहे थे। और देखिए फिलहाल जो नज़ारा अगर आपको दिखाऊं तो ये कोर्ट परिसर के बाहर का नज़ारा है और देखिए आप समझ सकते हैं किस तरह का जो है यहाँ पर माहौल हुआ होगा जब हेमंत सोरेन की पेशी हुई होगी। बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे और भी बहुत सारे दलों के जो नेता थे वो पहुँचे हुए थे। अधिवक्ता हैं जो मामले के पक्ष थे तो उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर। चैटिंग बिटवीन विनोद सिंह एंड हेमंत सोरेन। सर पेशी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, अंदर क्या कुछ हुआ, दोनों ओर से क्या कुछ